अस्सलाम वालेकुम मेजर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 19 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज के वीडियो में हम बहुत 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 वीवीआईपी डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी बिल्ट इन डेटा टाइप होता है पाइथन में। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने जेंगो रेस्ट करनी है तो डिक्शनरी को आप लोग अच्छे तरीके से हिफ्स कर लो, बहुत काम आएगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, दैन प्रैक्टिकल की तरह एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह स्टोर करता है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से डिक्शनरी क्या होती है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट लाजमी एक्सेस कर लेना। डे 18 तक हमने वीडियोस बना ली हैं। ओके जी, मैं डिक्शनरी की डेफिनेशन देखते हैं। डिक्शनरी आर म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स। अभी की वैल्यू क्या होता है? की वैल्यू क्या होता है बेसिकली मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे पास मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसके अंदर एक की है, देन उसकी वैल्यू है, फिर की है, देन उसकी वैल्यूज है, एंड सो ऑन। देखो, एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसके अंदर हमारे पास कीज़ होती हैं, कीज़ के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। अब ये वहाँ पर यूज़फुल होता है जहाँ पर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। उसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आते हैं थ्रू डिक्शनरी। देखते हैं कि वैल्यू वाला क्या सीन है। यहाँ से मैं इसको प्रयोग करूँगा और यहाँ पर डे 19 डिक डॉट पी वाई, ठीक है। ये करने के बाद मैं अपना गिटअप को पायलट को एक बार के लिए डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल पे पाइथन, ठीक है। डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करना है सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक नेम करके डिक्शनरी में ले लेता हूँ, या एक इन्फॉर्मेशन करके ले लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन करके वेरिएबल ले लेता हूँ। बेसिकली अभी वेरिएबल बना है, अब हम इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट लगा ली मैंने। अब इसके अंदर मेरे पास की होंगी, देन हमारे पास वैल्यूज़ होगी। की मेरे पास क्या होगी इस केस में, मैंने अभी इंटर दबा के थोड़ा सा इसको अप्रोप्रिएट वे में मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। की मेरे पास यहाँ पर होगा नेम, ठीक है। और उसके बाद डबल, मेरे ख्याल से इसको कॉलन कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दूंगा। नेम की वैल्यू क्या आ गई? अयाज। ये यहाँ पर कर देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। अयाज आ गया। अब यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम हमारे पास क्या आएगा? खान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एज आ गई। एज मेरे पास 22 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कीज़ है और ये उससे एसोसिएट हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हमने जब भी एक्सेस करना होगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद मैं एक क्या करूँगा, टाइप में भी मालूम कर लेता हूँ, टाइप ऑफ बट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंट्रोल से सेव करके अगर मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ तो आप लोग देखें इसका क्या आंसर आएगा। देखो, लास्ट तो हमारे पास डिक्ट है, देखो फर्स्ट है हमारे पास की है, देन उसकी वैल्यू आ गई, देन कॉमा लगाया हुआ। लास्ट टाइम क्या है हमारे पास? खान है, और यहाँ पर लास्ट टाइम हमारे पास की है और इसकी वैल्यू आ गई खान। देन हमारे पास एज है और यहाँ पर मेरे पास 22 आ गई। इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को बना सकते हैं। ये हमारे पास कीज़ होती हैं और उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मल्टीपल एक सेम, मतलब कि एज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर मैं एज 24 देता हूँ, और अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना कि ये वाली लाइन प्रिंट होगी, 24 प्रिंट होगी। देखो 24 यहाँ पर प्रिंट हुई है, मतलब कि अगर हमारे पास सेम कीज़ आ गई हैं तो कौन सी वाली प्रिंट होगी? ये वाली प्रिंट होती है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली हम डिक्शनरी बना सकते हैं। कीज़ और वैल्यूज़ होती हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल वैल्यूज़ भी हम इसके अंदर कर रख सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यू हम किस तरह से रखेंगे, मैं एक बार क्या करता हूँ, कमेंट आउट नहीं करता हूँ मैं, मैं ना लैंग्वेजेस करके डिक्शनरी बना लेता हूँ, ठीक है। अब लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, लैंग्वेज के नेम होते हैं, नेम हम एज आ की रख लेते हैं। अब जब भी हमने मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवानी है ना, तो हम लिस्ट को यूज़ करेंगे। अंदर डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट को यूज़ करेंगे, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन जावा CPP, ठीक है। ये करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करूँ, प्रिंट कर दो, आप क्या करना है, प्रिंट टाइप ऑफ वर्ड लैंग्वेजेस, और नेक्स्ट आप क्या करो कि प्रिंट कर दो
लैंग्वेजेस को, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको रन करता हूँ, इसको एक बार के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप लोग देखना कि मेरे पास मल्टीपल जो है ना वो चीज़ें आ जाएंगी। नेम हमारे पास क्या है, की है, और की से एसोसिएट जो भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हुई आ गई है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास डिक्शनरी है, लेकिन जो इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। लिस्ट है बेसिकली हमारे पास, सही है। और ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, कीज़ ली और इसकी एक वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास की है और इससे एसोसिएट जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास सारी प्रिंट हुई हुई आ गई हैं, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल जो है ना वो वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं सिंगल की को यूज़ करते हुए, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या करो, इंफॉर्मेशन करके की ले लो, और इसको भी अगर आप लोग करवाओ कि अयाज खान और यहाँ पर आप 22 करवा दो, तो ये भी क्या चीज़ प्रिंट होगी हमारे पास, दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हुई हुई आ जाएंगी। देखना नेम आ गया, ठीक है, यहाँ पर पाइथन जावा CPP आ गया, देन इन्फॉर्मेशन आ गई अयाज खान, और ये मेरे पास आ गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कीज़ हैं और सिर्फ मैंने प्रिंट करवानी है इन्फॉर्मेशन को। इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं वैल्यू दे दूँगा, इन्फॉर्मेशन की दे दूँगा, एक्चुअली सॉरी वैल्यू नहीं दूंगा, की दे दूँगा। अब मैं ज़रा इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर से गलती से मेरे से ये हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, क्या हो गया यार, क्या हो गया यार, क्या हो क्या गया मुझे, गलती से क्या करे जा रहा है। अब देखो क्लास हमारे पास डिक्शनरी है, लेकिन अयाज खान 22 मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि टाइप मालूम करते हैं। टाइप किस चीज़ की मालूम करनी है हमने, इसकी मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर, मैं क्या रिमूव करता हूँ एक बार के लिए, नहीं ये कमेंट आउट भी कर देता हूँ। और अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखना टाइप हमारे पास लिस्ट आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास याद रखना कीज़ किसके अंदर स्टोर है, लिस्ट के अंदर स्टोर है। डेट्स वाई हमें ये बता रहा है कि यार बेसिकली जो लैंग्वेजेस, ये मैंने लिखा क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा छोड़ो टाइप को, छोड़ो एक दफ़ा टाइप हम मालूम नहीं करते, सिर्फ इस चीज़ को समझो कि हमने क्या लिखा है। हमने ये होल मेरे पास क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक की है, उससे एसोसिएट वैल्यू है, की है उससे एसोसिएट वैल्यूज़ है। सबसे पहले मैंने लिखा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने क्या लिखा, मल्टीपल जो है ना वो वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवा दी। अब मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा प्रिंट कर दो, वो कहेगा किसको प्रिंट करना है, लैंग्वेजेस को। अच्छा वो कहेगा ठीक है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन करके की है ना उससे एसोसिएट जो भी वैल्यूज़ है, इस लाइन का ये मतलब है, उसको प्रिंट कर दो। और बेसिकली ये लाइन यही काम कर रही है, इससे एसोसिएट जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको प्रिंट करके ला के हमें दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि वो सीन ये होता है कि इम्यूटेबल किस तरह से होती है, म्यूटेबल सॉरी किस तरह से होती है डिक्शनरी। अब मान लो कि यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, मैंने एक सिटी करके चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। सिटी करके मैंने एक ऐड करना है, यहाँ पर मतलब प्रिंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं कुल मिला के चाह रहा हूँ कि सिटी यहाँ पर मेरे पास आए और यहाँ पर सिटी में मेरे पास लाहौर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं लिखना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन्फॉर्मेशन लिखूँगा। इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं क्या लिखूँगा, सिटी लिखूँगा, ठीक है। सिटी को मैं इक्वल कर दूँगा लाहौर के। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ किसको, इन्फॉर्मेशन को। इनफैक्ट मैं इसको कैसे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके प्रिंट करता हूँ, अपडेटेड डिक्ट यहाँ पर मेरे पास आ गई। और मैं इसको सही कर लूँ ज़रा, और ये ठीक है। और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट अब मैंने इसको कॉपी किया तो हुआ है, और यहाँ पर मैं सिर्फ टिक लिखता हूँ, ठीक है, इक्वल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करता हूँ ना, तो आप लोग देखना, देखो डिक के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, फर्स्ट नेम अयाज, लास्ट नेम खान आ रहा था, एज मेरे पास 22 आ रहा था। लेकिन अपडेटेड में अंदर हमने सिटी भी डाल दिया। सिटी के जब हमने डाली है तो सिटी देखो एंड में मेरे पास लाहौर प्रिंट हुई आ गई है।
इसलिए ये म्यूटेबल होती है। बेसिकली ये ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, ठीक है। प्रीवियसली हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ से जाके सेट्स को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेट्स के बारे में बड़ा तफसील से बताया हुआ था कि वो अनऑर्डर क्यों होते हैं। अब वैल्यू तो हमने अपडेट कर ली है, ठीक है। अब हमने एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज भी करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ जो है ना वो यहाँ से इसको की को कॉपी करना पड़ेगा, और अगेन मैं वही करूँगा, इन्फॉर्मेशन लिखूँगा, देन जो मैंने की कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इक्वल कर दूँगा यहाँ पर मैं अयाज की जगह अली के, ठीक है। और यहाँ पर मैं, ठीक है, डिक प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको मैं ज़रा वो करता हूँ। और अब आप लोग देखना, फर्स्ट नेम मेरे पास अली आएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम अली आया और लास्ट में मेरे पास खान आया और एज मेरे पास 22 आ गया, और यहाँ अपडेटेड के अंदर वही सिटी वगैरह हमने ऐड की थी। इस तरह से बेसिकली क्या होती है डिक्शनरी, इम्यूटेबल होती है पाइथन के अंदर। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब यहाँ से लाजमी कर देना, और आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ। जो प्रोग्रामर रेड, इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।